डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोले भाले लोग मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चंबा जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। इसके मद्देनजर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों चंबा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने जनजातीय क्षेत्र भरमौर के हड़सर गांव का दौरा किया, जो कि पवित्र श्री मणिमहेश कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभिक स्थल है। यहाँ से सभी श्रद्धालु पैदल यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हाल ही आपदा ने इस क्षेत्र को जो है बुरी तरह से प्रभावित किया है। जयराम ठाकुर ने आपदा में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक त्रासदी में कई लोगों के घर, जमीनें और रास्ते जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान बाहर से आई श्रद्धालुओं को जो है उनकी जाने भी गई है, जो अत्यंत दुखद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से चंबा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें डलहौजी, चुराहा और अब भरमौर शामिल है। उनके साथ भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक राज भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भरमौर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां बारिश और भूस्खलन के चलते लगभग सभी सड़कें या तो बह गई है या बंद हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र को तुरंत राहत प्रदान की जाए और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि वे अपने जीवन को दोबारा से पटरी पर ला सके। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वे सरकार से इस बारे में बात करेंगे ताकि पीड़ितों को जो है अधिकतम सहायता मिल सके। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में है और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है। जहां तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहां छोड़ने के पश्चात फिर यहां से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो यहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दनछो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने लगभग सभी बाढ़ और इस बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया है, जहां बड़े स्केल पर रोड को नुकसान हुआ है, सड़क को नुकसान हुआ है। और उसके साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन चले गई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस त्रासदी के दौरान यहाँ इस मणिमहेश यात्रा के जो कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गई है, लेकिन अधिकांश ज़िंदगियां जो गई हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर के जो श्रद्धालु लोग आए थे, ज़्यादा संख्या उनकी है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, जिसकी भी गई है वो हमारे सबके लिए दुखद है। कुल मिलाकर के इन सारे सड़कों का निर्माण कार्य करना, फिर से उनको रिहैबिलिटेट करना, लोगों को जिनके घर चले गए हैं, ज़मीन चले गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है। सरकार की ओर से हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित परिवारों को ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा मदद हो सके उनकी। और गरीब लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन अभी तक भी पीछे के इलाकों में रिस्टोर नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर के इस टूर में हमने जब देखा, चंबा जिला के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र की जो मदद प्रदेश सरकार को जो मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मदद के माध्यम से यहाँ के रास्ते ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, वाटर सप्लाई स्कीम्स वो ठीक होंगी और उसके साथ साथ जो डैमेजेस
पर्सनल लेवल पर लोगों के घरों के हुए हैं उसको भी मदद मिलेगी, उन सबको भी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और सरकार के सामने यहाँ की जो क्षति हुई है, नुकसान हुई है, जब भी मौका मिलेगा पूरी बात को रखेंगे। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।